देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना तकरीबन 2 साल पहले की है जो मुकेश के साथ घटी थी। जब मुकेश पहली बार लोको पायलट बना था, उस दिन मुकेश का पहला दिन था और मुकेश को थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। वो ये सोच रहा था कि पता नहीं वो आज अपना काम सही से करेगा या फिर नहीं। मुकेश का असिस्टेंट, जिसका नाम राहुल था, ऐसे ही राहुल को लोको पायलट बने 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे। वो इससे बहुत खुश भी था। एक दिन मुकेश रात में जब ट्रेन चला रहा था, तब रात के लगभग 11 बजे हुए थे और आज अमावस की रात भी थी। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। स्टेशन भी आने वाला था और बहुत दिनों के बाद ट्रेन चला रहा था वो। पिछले कुछ दिनों से मुकेश की तबीयत खराब होने के कारण वो काम पर नहीं आया था। आज वो पूरे 10 दिन के बाद ट्रेन चला रहा था। अब स्टेशन भी पास में था, तो मुकेश ने ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। जैसे जैसे स्टेशन पास में आ रहा था, तो राहुल के दिल की धड़कनें और भी तेज हो रही थी। राहुल मुकेश से कहने लगा कि ट्रेन की रफ्तार को धीमा मत कर और ट्रेन को तेजी से निकाल। तो मुकेश कहने लगा कि अरे राहुल, ये क्या कह रहे हो, और तुम्हारा पूरा चेहरा इतना पसीने से गीला क्यों है। इससे पहले कि राहुल और कुछ कहता, स्टेशन भी आ चुका था। मुकेश ने ट्रेन को स्टेशन पर रोका, पर आज उस स्टेशन पर बिल्कुल शांति थी। वहाँ चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस स्टेशन पर हमेशा लोगों की भीड़ काफ़ी लगी रहती थी और मुकेश का मानना था कि सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला स्टेशन यही था। और आज यहाँ पे इंसान तो दूर, कोई कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। टिकट काउंटर की लाइट भी बंद थी और 1 या 2 यात्री ही इस स्टेशन पर उतरे थे। ये सब मुकेश को काफ़ी हैरान कर रहा था। फिर तभी राहुल ने कहा कि अब यहाँ से कोई भी नहीं बैठने वाला, यहाँ से चलते हैं। ये सब राहुल डरते हुए कहने लगा। उसको किसी चीज़ से बेहद डर लग रहा था, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उस स्टेशन से थोड़ी दूर जाने के बाद राहुल ने चैन की सांस ली। तभी मुकेश ने कहा कि अरे यार, ऐसा क्या हुआ था तुझे जो थोड़ी देर पहले तू इतना डरा हुआ सा लग रहा था। इससे पहले कि राहुल कुछ बोलता कि अचानक से उन्हें सामने से ट्रेन रोकने का इशारा मिला। उन्हें कोई लाल झंडी दिखाकर ट्रेन रोकने का इशारा कर रहा था। मुकेश ने ट्रेन को रोक दिया और उन्हें लगा कि कोई मालगाड़ी निकल रही होगी, इस कारण से ट्रेन को रोकने का इशारा मिला है। पर काफ़ी देर तक भी उन्हें जब ट्रेन को चालू करने के लिए हरी झंडी का इशारा नहीं मिला, तब मुकेश ने कहा कि चलो आगे चलकर देखते हैं कि आखिर आगे हो क्या रहा है। अभी तक हमें ट्रेन को चालू करने का इशारा क्यों नहीं मिला। हम ज़्यादा देर तक ट्रेन को ऐसे नहीं रोक सकते। तभी राहुल ने कहा कि थोड़ी देर रुकते हैं ना, वो सामने से इशारा कर देंगे। पर फिर राहुल ने मुकेश की बात मान ली और दोनों नीचे उतरकर आगे की तरफ गए। पर सामने उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक से उनकी नज़र सामने पटरियों की तरफ गई और सामने का नज़ारा देखकर वो बहुत चक्के रह गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक लड़की लाल ड्रेस पहनकर खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में उसका सिर था और वो सिर चारों ओर घूम रहा था और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। बाल आगे निकले हुए थे और ये भयानक नज़ारा देखकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मुकेश ने आज से पहले ऐसी घटना अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। अब वो डरता हुआ वहीं खड़ा हो गया और उससे भागा भी नहीं जा रहा था। तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों ट्रेन की तरफ भागने लगे। और उसके बाद जल्दी से उन्होंने ट्रेन को स्टार्ट किया और वो औरत उनके सामने ही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पर फिर उन्होंने हिम्मत की और ट्रेन को उसके ऊपर चढ़ाने का फैसला किया। पर जैसी ट्रेन उस लड़की के पास गई तो वो वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद उन दोनों की तो हालत ही ख़राब हो गई थी और जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोका। उसके बाद राहुल मुकेश से कहने लगा कि जब तू छुट्टी पर था, तब तेरी जगह जो ट्रेन चलाने आया था, उससे एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। राहुल ने कहा कि 7 दिन पहले जब इसी तरह रात के 11 बजे उस दिन उस स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी और उस स्टेशन से थोड़ी दूरी पर कुछ प्रोग्राम था, तो इस कारण से वो स्टेशन बहुत आगे तक भीड़ से भरा हुआ था। उस रात जब ट्रेन उस स्टेशन से रवाना हुई, तो उस दिन वो ट्रेन को धीरे ही चला रहा था और उस दिन भीड़ भी ज़्यादा थी। इस वजह से ट्रेन की रफ्तार धीमी ही थी। उसके बाद कुछ ही देर में ट्रेन की रफ्तार भी तेज हो गई थी और उस समय ट्रेन स्टेशन से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर भी नहीं थी। उस दिन सामने से बहुत सारे लोग कहीं जा रहे थे। तभी उनमें से किसी के हाथ से एक लड़की को धक्का लग गया था और इस कारण से वो पटरियों पर गिर गई और ट्रेन के आने से पहले ही वो उठ गई थी और पटरियों से ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। पर जैसी ट्रेन पास में आई, तभी उसका पैर फिर से फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे आ गई।
जिससे उसकी बहुत बुरी तरह से मौत हो गई। पर जब तक ट्रेन को रोका तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और तब से वो लड़की की आत्मा वहाँ पर भटक रही है और पिछले 4 दिनों के अंदर ही काफ़ी लोगों की जान भी ले चुकी है, जिस वजह से वहाँ पर अब बिल्कुल शांति रहती है। कुछ ही लोग हैं जिन्हें इस घटना के बारे में नहीं पता है, वो सभी उस स्टेशन पर उतरते हैं और उसके बाद बहुत दिनों तक मुकेश जब ट्रेन लेकर उस स्टेशन पर जाता है तो उसके अंदर की आत्मा उस रात को याद करके कांप उठती है। उसके बाद एक दिन राहुल ने मुकेश को एक ताबीज़ दिया और कहा कि इसे पहने रखना और इसे खोलना मत। उसके बाद कुछ दिन नॉर्मल से निकल गए और अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकल रहे थे और उस स्टेशन पर लोगों की मौत हो रही थी और ये बात भी धीरे धीरे अब सबको पता चल चुकी थी। इस कारण से अब लोगों ने उस स्टेशन पर उतरना भी बंद कर दिया था। अब ट्रेन भी उस स्टेशन पर नहीं रुकती थी, पर वो लड़की हमेशा ही ट्रेन के आगे खड़ी हुई रहती थी, पर कोई भी ट्रेन नहीं रोकता और तेज गति से उसे वहाँ से लेकर चला जाता था। एक दिन मुकेश की ड्यूटी मालगाड़ी की ट्रेन में लगी और उस दिन मालगाड़ी के ड्राइवर की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी और उस दिन मालगाड़ी से माल लेकर जाना बहुत ही ज़रूरी था, जिस वजह से मुकेश की ड्यूटी वहाँ पर लग गई थी। मालगाड़ी को उस स्टेशन पर से होकर जाना था जहाँ से अब बहुत कम ट्रेन गुजरती थी और अभी रात के 11 भी बजने वाले थे। मुकेश को अंदर से बहुत बेचैनी हो रही थी, पर फिर उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मालगाड़ी को लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। उस दिन जब मालगाड़ी उस स्टेशन पर पहुंचने वाली थी तो उससे थोड़ी देर पहले मुकेश ने मालगाड़ी की रफ्तार को तेज कर दिया था। उसका जो असिस्टेंट था उसे और मुकेश को दोनों ही जैसे जैसे उस स्टेशन के नज़दीक जा रहे थे दोनों को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। आज मुकेश का असिस्टेंट राहुल नहीं था बल्कि कोई और था। जैसे ही मालगाड़ी उस स्टेशन पर पहुंची तो अचानक से वो उस जगह पर जाकर रुक गई जहां पर उस लड़की की मौत हुई थी। आज से पहले कभी भी ऐसे ट्रेन बंद होते उन्होंने देखा नहीं था। उन्हें तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था और ये देखकर तो उनकी सांसें अटक सी गई थी। ट्रेन के रुकने से उनके दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थी। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नज़र सामने की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि वो लड़की भागती उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। उनके तो होश ही उड़ गए थे। उस लड़की को अपनी तरफ आता देखकर वो लड़की एक पल में ही उनके सामने आकर खड़ी हो गई और वो मुकेश के असिस्टेंट का हाथ पकड़कर उसे मालगाड़ी से बाहर खींचने लगी। वो उसे पटरियों पर ले गई और कुछ देर के लिए उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठाए रखा और उसके बाद उसे नीचे गिराकर आगे की तरफ लेकर जाने लगी। मुकेश उसे रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो रोक ही नहीं पा रहा था। उसके बाद जब मुकेश उसे बार बार रोक रहा था तो उस लड़की ने मुकेश को हवा में उठा लिया, पर जैसे उसने उसे हवा में उठाया तो उसे एक झटका लगा और वो बहुत दूर जाकर गिर गई। उसके बाद वो दोनों जल्दी से मालगाड़ी के पास आ गए, उसे स्टार्ट करने लगे और वो उसे स्टार्ट नहीं कर पाए। उसके बाद भागकर मालगाड़ी के डिब्बे में छिप गए। वो लड़की भी उसी डिब्बे में आ गई जहाँ पर वो दोनों छिपे हुए थे। उसे देखकर उनकी सांसें अटकी हुई थी। अब उन्हें लग रहा था कि आज तो उनका मरना तय है। फिर वो लड़की बहुत ही गुस्से में उन दोनों को ढूंढ रही थी और उसके बाद थोड़ी देर में वो उसे मिल गए, पर अब उनके पास बचकर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो लड़की उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें पटरियों पर घसीटते हुए लेकर जा रही थी कि तभी मुकेश ने अपने गले से वो ताबीज़ निकालकर उस लड़की के ऊपर डाल दिया। जैसे उसने उस ताबीज़ को छुआ तो उस लड़की ने उन दोनों के हाथ छोड़ दिए और देखते ही देखते कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर जलने लगा और फिर थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गई। उसके बाद जल्दी से मालगाड़ी को लेकर वो वहाँ से निकल गए और फिर उसके बाद उन दोनों ने उस जॉब को छोड़ दिया था और वापस कभी भी उस स्टेशन पर नहीं गए। धीरे धीरे उस स्टेशन पर वापस से लोग जाना शुरू हो गए थे, पर पहले जैसी चहल पहल तो आज भी उस स्टेशन पर देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।